हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th के लिए लेके आए हैं पहला चैप्टर यानी समुच्चय। बच्चों की बहुत डिमांड थी बच्चों कि सर समुच्चय चैप्टर कराया जाए, तो आज हम लोग समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे और उसकी डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की एक एक एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। कुछ बच्चों के एग्जाम भी पास में आ रहे हैं, तो उनसे जो है कुछ बच्चों का जिनका पढ़ चुका है उनका रिवीजन भी हो जाएगा और जिनका नहीं पढ़ा है उनका कंप्लीट भी हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समुच्चय। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट। देखो बेटा, समुच्चय क्या होता है हम आपको बता दें। सन 1890 की बात है, दो गणितज्ञ हुए, एक हमारे जॉर्ज कैंटर और एक हुए डेडकाइंड। ये दो गणितज्ञों ने ये बताया कि किसी भी प्रकार की अलग अलग वस्तुओं का यदि संग्रह कर दिया जाए तो उन वस्तुओं का जो संग्रह होगा उनको इकट्ठा करके जो हम एक संग्रह बना लेंगे वो संग्रह क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। अच्छा, जॉर्ज कैंटर ने ये बात बताई कि किसी भी अलग अलग वस्तुओं का संग्रह कर दिया जाए तो उनका संग्रह समुच्चय कहलाएगा। लेकिन डेडकाइंड जी ने एक बात ये बताई कि कोई भी वस्तु है, ऐसा तो नहीं है। इन्होंने ये बताया केवल वही वस्तुएं जो सुपरिभाषित हो। कैसी हो बच्चों? सुपरिभाषित। देखो बच्चों, सुपरिभाषित में बहुत सा एक वर्ड छिपा है, बहुत अच्छा सा। सुपरिभाषित बेटा वे वस्तुएं होती हैं जो कभी समय के साथ ना बदले। तो फिर इन दोनों लोगों की सहयोग से एक डेफिनेशन निकल के आई कि किसी भी प्रकार की सुपरिभाषित संख्याओं या वस्तुओं का संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चय। तो एक बार हम इसको हटा देते हैं, हम डेफिनेशन आपके सामने लिख देते हैं। एक मिनट। तो देखो, सुपरिभाषित सुपरिभाषित संख्याओं सुपरिभाषित संख्याओं या वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चय। ये बात हमें मालूम चल गई कि समुच्चय की डेफिनेशन क्या। देखो बच्चों, ये तो समुच्चय की होगी डेफिनेशन कि समुच्चय कैसे कहते किसे हैं। तो आप सिंपल सी बात है बता देना, किसी भी प्रकार की अलग अलग सुपरिभाषित संख्याओं या वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब बच्चों एक बात बताओ, जैसे मान लो हमने संख्याओं का संग्रह कर लिया या वस्तुओं का संग्रह कर लिया, उन्हें इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा करने के बाद, संग्रह करने के बाद उनको रखेंगे कहां? भाई कोई भी चीज, जैसे हम कहें मेरे पास एक बोरे आलू है और उसको मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है और आलू ऐसे खुले हुए पड़े हैं, तो क्या एक एक आलू लेकर जाएंगे? नहीं। हम क्या करेंगे? उन आलूओं को बोरे में भरेंगे। तो इसी प्रकार से हम जैसे तुमसे कहें मेरे पास 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब बताओ, पहले तो ये बताओ क्या इनका समुच्चय बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले तो ये बताओ। देखो बेटा, 1 से लेकर 10 तक की ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो ना कभी बदली थी और ना बदली हैं और ना कभी आगे बदलेंगी। कल भी बच्चों ने पढ़ी थी, हमने भी पढ़ी है और आने वाली पीढ़ी भी इन्हीं के बारे में पढ़ेगी। तो ये संख्याएं कभी नहीं बदलने वाली हैं। तो ये जब नहीं बदलेंगी तो इन संख्याओं का क्या समुच्चय बन सकता है? अच्छा, अब हमने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को इकट्ठा कर लिया। अब इनको रखने के लिए हमने क्या किया? एक करली ब्रैकेट का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? करली ब्रैकेट। इसे महिला ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर हमने इन अवयवों को रख दिया। अब हमने क्या किया? इनको रख दिया। अब ये जितने भी अवयव थे, जितने भी सदस्य थे, इस घर में बंद हो गए। तो ये एक घर बन गया, एक तरह का, ये एक तरह का समुच्चय बन गया। अब इस घर का क्या नाम है? इस घर का नाम है बेटा, कोई भी दे दो। कैपिटल ए कह सकते हैं, कैपिटल बी कह सकते हैं, कैपिटल सी कह सकते हैं, कैपिटल डी कह सकते हैं। कुल मिला के हम कोई भी कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। समुच्चय की पहले परिभाषा जान ली। समुच्चय के सभी अवयव जो होंगे करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। समुच्चय को कैपिटल ए या कैपिटल बी या कैपिटल सी या कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। पहली दूसरी बात जान लो। अब तीसरी बात क्या है? समुच्चय के अंदर जो भी अवयव लिखे जाएंगे कॉमा लगाकर लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जाएंगे बच्चों? कॉमा लगाकर। कोई भी अवयव, सुन लो, बिना कॉमा के नहीं लिखा जाएगा। पहली बात ये। अगली बात क्या है? समुच्चय के अंदर किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। मतलब अगर 2 एक बार आ गया तो 2 दोबारा नहीं आएगा। कोई भी अवयव रिपीट नहीं किया जाएगा। पहली बात।
दूसरी बात, समुच्चय के अंदर लिखे गए अवयवों का क्रम बदलने पर समुच्चय के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम तुमसे कहें, एक मेरे पास समुच्चय लिखा है 1 2 3 4 और इसी को हम लिख दें a बराबर 3 4 1 2। अब बताओ, इसके अंदर लिखे गए अवयवों का हमने क्रम बदल दिया, तो क्रम बदल देने से समुच्चय के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चों इतनी बात जान ली हम लोगों ने, चलो ठीक है। हम लोग शॉर्ट भाषा में थोड़ा चल रहे हैं, जल्दी जल्दी बता देंगे। दूसरी बात, समुच्चय को देखो निर्माण लिखने की दो विधियां होती हैं। एक विधि होती है रोस्टर विधि, दूसरी विधि होती है समुच्चय निर्माण विधि। दूसरी विधि रोस्टर विधि क्या कहती है? ऐसी विधि समुच्चय की जिस समुच्चय के अंदर अवयव कॉमा लगाकर लिखे जाएं। क्या लगाकर लिखे जाएं? कॉमा लगाकर कोई भी अवयव लिखे जाते हैं, तो इनका ये लिखने का जो तरीका है, जो लिखने की जो विधि है, वो रोस्टर विधि कहलाएगी। समुच्चय निर्माण विधि क्या कहलाती है? इसको भाषा के रूप में लिखा जाए। कैसे लिखा जाए? भाषा। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक है। बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये हो गई हमारी रोस्टर विधि और ये हो गई हमारी समुच्चय निर्माण विधि। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं।